और मैं आपको आज्ञा देता हूं, मैं आपके हृदय में हूं, इसलिए आपको कुछ अनिष्ट तो हो ही नहीं सकता। निश्चिंत है, निर्भीक है। मगर यदि आपके विरुद्ध मुकदमा चल रहा हो, आपके विरुद्ध कोई शत्रुता पैदा कर रहा हो, आपके प्राणों को खतरा हो, तो मनोजाप करना ही पड़ेगा आपको। अपने घर में कोई बच्चा बहुत सीरियस हो गया हो तो मनोजाप करना ही पड़ेगा। उसमें नुकसान कुछ नहीं होता, ना नुकसान में आप जाएंगे नहीं। मैंने तो केवल एक उदाहरण समझाया, आपको बताया है, वह भी आपको होगा ही नहीं, मतलब 1000 हिस्से में भी नहीं होगा, क्योंकि उस पोर्शन को जो आधा पेज का पोर्शन छोड़ दिया है मैंने कि आपको न अट्टहास सुनाई दे, न खड़खड़ाहट सुनाई दे, न कोई दिखाई दे, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी ऐसा कहने से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि यदि पूर्णता के साथ संतोष कर दें तो आप खुद रुद्र के अवतार बन जाएं और पूर्ण पौरुषवान बन जाएं, बनेंगे ही, क्योंकि चारों प्रयोग में आप संकल्प लेकर के जो प्रयोग करेंगे वो सफलता आप प्राप्त करेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी या न्यूनता नहीं है। एक बार फिर मैं उस महाकाल को प्रणाम करता हुआ आपको आशीर्वाद देता हूं कि न आपके किसी प्रकार का भय व्याप्त होगा, न डर व्याप्त होगा, न तकलीफ होगी, न किसी प्रकार की आवाज सुनाई देगी। आप जब भी चाहें इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। नारियल आपके जीवन भर आपके काम आ सकता है, ऐसा ही प्रयोग है। एक बार फिर मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं आपका। अब मैं आज का प्रयोग प्रारंभ कर रहा हूं। आज की बातचीत, आज का प्रवचन, ये मैंने बात इसलिए बताई कि जीवन में एक घटना घटी आपको बताई। कभी आप में से कोई साधक तैयार होंगे सीखने के लिए तो मैं सिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। वह जीवन का दृश्य, वह भी एक आनंददायक दृश्य, वह भी एक अद्भुत खेल है, वह भी एक जीवन है, यह भी एक जीवन है, संन्यास भी एक जीवन है, सैकड़ों प्रकार के जीवन है। मगर उसका करोड़ों हिस्सा भी आपके जीवन में व्याप्त नहीं होगा। इसे शमशान में जाकर साधना करने की जरूरत नहीं है। घर में महाकाली तो स्वरूप है, आपके घर में खुद महाकाली बैठी हुई, आज 40 साल भुगत रहे हो कि नहीं भुगत रहे हो, तो पूरी महाकाली है कि नहीं? सुबह उठते ही महाकाली दर्शन कर लो आप, जय महाकाली अपनी पत्नी को, तो पूरी महाकाली स्वरूप है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। पदेहम सदा वै प्रसन्नम महालक्ष्मी रूपम वदेन्यम सदाहम सदा वै प्रपन्नम सज्ञानम सदैव लक्ष्मी स्वरूपम भगवंत रूपम नारायणोत्तम भवंतम भवेतम लक्ष्मी प्रपन्नाति देवं सदैव ज्ञातव्य रूपं भवतां वदेवं ज्ञानोऽपि देवो सहितं सदैव अज्ञेय देवं न देव्यं न देवं मंत्रादिराज परमं च गुह्यं सदा गोपनीयं भवतं वदैव न दातव्य देहं दिवतं सदैव। ये श्लोक मैंने रुद्रोपनिषद से दिए हैं। भगवान शिव अपने आप में एक महादेव है जो पार्वती के पति हैं, भगवती जगदम्बा के पति हैं, महालक्ष्मी के पति हैं, क्योंकि वे समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं और तत्क्षण जीवन में सफलता देने में सहायक है। और हम यहां एकत्र हुए हैं इसलिए कि कुछ ऐसी विद्या, कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसा चिंतन, कुछ ऐसा विचार, कुछ ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जो अपने आप में अद्वितीय हो, जिसका मुकाबला कुछ कर नहीं सके, हो नहीं सके। और इस श्लोक में
इसके पीछे एक कथा है, इन श्लोकों के पीछे। रावण का नाम आपने सुना होगा, पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र। रावण जैसा विद्वान न पृथ्वी पर हुआ है और न आगे होने की संभावना है। उच्च कोटि का योगी, यति, सन्यासी और विद्वान, तंत्र के क्षेत्र में भी और मंत्र के क्षेत्र में भी, क्योंकि पुलस्त्य जैसा उनका दादा था, विश्रवा जैसा उनके पिता थे, और जीवन में उन्होंने एक उच्च कोटि की रावण संहिता लिखी। यह उसके जीवन की एक विडंबना थी कि उसने सीता हरण किया और एक कलंक का टीका उसके सिर पर लगा। मगर वह एक दूसरी कथा है कि उसके ऊपर कलंक का टीका लगा या उसने ऐसा क्यों किया। जहां तो उसके ज्ञान की बात है, वह प्रारंभ आप रावण संहिता को पढ़ें तो उसका बचपन अत्यंत निर्धनता और गरीबी में बीता। भिक्षा पात्र लिए हुए पैदा हुआ। जब वह केवल 5 साल का हुआ तब उसने अपने पिता को कहा कि मुझे क्या करना है। तो पिता ने कहा कि यह भिक्षा पात्र मैं तुम्हें देता हूं, गांव में घूमो, भिक्षा लाओ और खाना खाओ। मैंने जिंदगी भर यही किया है और तुम्हें भी जिंदगी भर यही करना है, क्योंकि ब्राह्मण का यही काम है। पिता ने जो कटोरा दिया वो उसने फेंक दिया। उसने कहा कि मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता, मैं भिक्षा मांग करके नहीं जीऊंगा, उसे मर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। आपने जीवन जिया है तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप पिता हैं, मगर उसके साथ साथ यह भी कहूंगा कि कायरता भी है आप में, इसलिए कि आपने कभी चैलेंज के रूप में जीवन को नहीं लिया। एक 5 साल का बालक कह रहा है, और जो चैलेंज नहीं ले सकता वो जीवन मनुष्य नहीं बन सकता। वह व्यक्ति क्या हुआ जो तूफानों से लड़ नहीं सके, जो समुद्र के अंदर कूद नहीं सके, जो भंवर में फंस नहीं सके और भंवर से जो निकल नहीं सके, वो मनुष्य क्या हुआ? मनुष्य वह है जो सामने चुनौतियां आए और उसका डट करके मुकाबला करे और पलट दे अपने जीवन को, आने वाले युग को, वर्तमान युग को और पूरे ब्रह्मांड को। विश्रवा उनके पिता टुकुर टुकुर उनके 5 साल के पुत्र को देखते रहे। उनका तुम सोच रहे हो, तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने दादा को ध्यान रखो, वह भी ब्राह्मण थे और हमारा जीवन का भिक्षाटन हमारे जीवन का एक कर्तव्य है और उस कर्तव्य को तुम्हें याद दिला रहा हूं, अन्यथा तुम क्या करोगे? ब्राह्मणों का काम केवल ज्ञान देना है और यजमान भक्ति करनी है। भिक्षा पात्र उनके हाथ में जन्म से ही होता है, उनको होता होगा, मैं कब कह रहा हूं नहीं होता होगा, मगर मैं ऐसा जीवन जी नहीं सकता। मैं जीवन जीऊंगा तो दमखम के साथ जीऊंगा। और रावण घर से निकल पड़ा और उसके अगले 6 साल बहुत कठिनाई, दुख और परेशानी बीते। इतनी गरीबी, इतनी निर्धनता कि घूरे जो कूड़ा करकट होता है उस पर जो कुछ दाने बिखरे हुए होते हैं उन दानों को लेकर के वह खाता। या खेत की जब कटाई हो जाती तो पीछे किसान जब चला जाता और कुछ गेहूं के दाने या चावल के दाने बच जाते, उनको इकट्ठा करके भोजन करता। कितनी गरीबी से एक रावण खड़ा हुआ, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। और उसने उसके गुरु, जब उसने यज्ञोपवीत संस्कार लिया तो अपने दादा के पास गया और पुलस्त्य को कहा कि मैं अपने जीवन में जो कुछ बचेगा जीवन मेरा, चाहे मुझे कितना ही साल लगे, मगर मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूं कि मेरा नाम एक पंडित के क्षेत्र में, विद्वान के क्षेत्र में, एक श्रेष्ठता के क्षेत्र में अद्वितीय बनो। इस दरिद्रता को मैं करोड़ों मील दूर फेंकना चाहता हूं जो आपने भोगी है, जो मेरे पिता ने भोगी है, जो भूखे मरे, जो कष्ट सहन किया है, जिनके ऊपर कपड़े नहीं है, मैं पहनाने के लिए उनके पास कपड़े नहीं है, हमें खिलाने के लिए उनके पास रोटियां नहीं है। क्या ऐसा जीवन जीना उचित है? आपने भी जिंदगी भर ऐसा जीवन जिया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप मेरे पिता हैं, मेरे पिता ने भी ऐसा जीवन जिया है, मैं पिता के रूप में उनको प्रणाम करता हूं, मगर ऐसा जीवन जीने के लिए बाध्य नहीं हो सकता।
आप मुझे यज्ञ पर संस्कार दें। उनका कि इस समय उच्च कोटि के जो ज्ञानवान हैं, वे विद्वान श्रेष्ठोत्तम हैं, तुम उनसे यज्ञ पर संस्कार लो। जो तुम्हारे अंदर तेजस्विता है, जो एक क्रोध, एक आग, एक चिंकारी है, एक अंदर जो भड़ास है, वह मैं झेल नहीं पा रहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में एक लपक है, कुछ करने की क्षमता है, उसमें कुछ करने की क्षमता नहीं है। मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं दरिद्रता को ठोकरों से कैसे उछाल सकता हूं, दरिद्रता कैसे मेरे सामने गिड़गिड़ा के भाग सकती है, कैसे मैं लक्ष्मी को अपने घर में बुला सकता हूं, मजबूरी जबरदस्ती से, और घर में कैद कर सकता हूं, क्योंकि मैं वह व्यक्ति हूं जो दूसरों को रुला सकता है, खुद रोएगा नहीं। और वह गुरु जहां बताया वहां गए और गुरु की सेवा की। तो गुरु ने यज्ञ संस्कार किया। उसने कहा कि मैं जीवन में कुछ ऐसा प्रयोग करना चाहता हूं, कुछ ऐसा ज्ञान चाहता हूं जो आज तक आपने किसी को दिया नहीं। तो उन्होंने श्लोक का जो मैं तीसरा भाग बोल रहा था, गोपनीयम सदा गुह्यम न दैतव्यम न देवरा, गुरु ने कहा कि ये मंत्र मैं नहीं दे सकता। गोपनीयम, गुह्यम, बहुत गोपनीय है, क्योंकि ये इतना गोपनीय है कि ब्रह्मा के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है, और इस गोपनीय मंत्र को नहीं दिया जा सकता, संभव नहीं है। उनका क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या कमी है मुझ में? आप मुझे परीक्षा लीजिए मेरी। यदि आप गुरु हैं तो फिर दीजिए, और मुझ में कमी है तो मुझे बताइए। समुद्र को छलांग लगाना तो मैं छलांग लगाऊंगा या डूब जाऊंगा, मगर मैं इस चीज को प्राप्त करना चाहता हूं जो आपके पास में है। उसने कहा तुम्हें दीपावली तक विश्राम करना पड़ेगा, दीपावली तक इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसने कहा मैं 100 साल प्रतीक्षा कर सकता हूं, मगर मैं ऐसे छोटी मोटी महालक्ष्मी साधना नहीं करना चाहता हूं। मैं ऐसे में से कोई क्रिया नहीं करना चाहता हूं जिससे कुछ मेरे जीवन बन सके, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसा कोई धनवान बन ही नहीं सके। मैं ठोकरों में धन को उछालूं और धन मेरे सामने गिरे, मैं लक्ष्मी को फटकारूं, लक्ष्मी मेरे सामने चरणों में पड़े। वह होगी नारायण की पत्नी होगी, वह नर की पत्नी होगी, वह विष्णु की पत्नी होगी। वह उससे बात फेंका नहीं है, वह लक्ष्मी है, वह सबके लिए है, वह उनके पत्नी के रूप में है, मगर मैं उसको प्राप्त करके रहूंगा, और ऐसा प्राप्त करूंगा कि मेरी पीढ़ियां याद रखेगी, आने वाली 5000 साल तक लोग याद रखेंगे कि मैं कोई व्यक्तित्व बना। और दीपावली के प्रातः काल उस गुरु ने कहा कि उस बीच में 6 महीने बाकी थे। 6 महीने उसने भरपूर सेवा की गुरु की, इतनी उत्कट सेवा की कि गुरु सोने के बाद सोता, गुरु उठते उससे पहले उठ जाता। और एक 11 साल का बालक, 10 साल का बालक, जिसके अंदर एक लपक थी, एक तेजस्विता थी, एक चाह थी, एक आग थी, तड़प थी, एक बेचैनी थी, चाह थी कि ऐसा कुछ करूं। ऐसी छोटी मोटी महालक्ष्मी साधनाएं बहुत हो चुकी हैं, बहुत पुस्तकें हैं। हर एक वशिष्ठ सिखा देगा, विश्वामित्र सिखा देगा, और भी सैकड़ों वाल्मीकि वो सिखा देंगे। ऐसी महालक्ष्मी साधना मुझे नहीं करनी है। करनी है तो जो गोपनीय है वह चीज प्राप्त करूं, ऐसे करूं जो मेरे पास हो, किसी के पास हो ही नहीं। ऐसा कार्य करूं जो दूसरे नहीं कर सके। मेरे समान को दूसरा हुआ तो मेरा जिंदा रहना ही बेकार है। एक मन में एक भावना थी, एक चेतना थी कि समान धर्मी नहीं बनना चाहता हूं, मेरे जैसे और 500 लोग हैं, ऐसा चाहता भी नहीं। और उन्होंने उस दिन सुबह दीपावली के ठीक दिन, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण दिन, वह पूरा दिन सूर्योदय से लगा करके दूसरे दिन सूर्योदय तक अपने आप में एक अद्भुत तेजस्वी दिन कहलाता है। क्योंकि जीवन में सब कुछ मिल सकता है और सब कुछ प्राप्त हो सकता है धन के द्वारा। उस धन की जरूरत आज भी है, उस धन की जरूरत आज से 10,000 साल पहले भी थी, 25,000 साल पहले भी थी। वशिष्ठ को भी थी, विश्वामित्र को भी थी, अत्रि को भी थी, कणाद को भी थी, पुलस्त्य को भी थी, राम को भी थी, दशरथ को भी थी, कृष्ण को भी थी, दुर्योधन को भी थी, और आप लोगों को भी है, और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को है। क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन 1 इंच भी आगे सरका नहीं जा सकता। तो निर्धनता अपने आप में अभिशाप है, एक दरिद्रता है, जीवन का एक कष्ट है, एक बाधा है, एक पीड़ा है, तकलीफ है।
क्योंकि पग पग पर हमें मरना पड़ता है उस अभाव में। जब हमारे पास दूसरों को देखते हैं कि मोटर में चलते हैं, मोटर पे नहीं चल पाते तो एक मिनट बेचैनी होती, हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्यों नहीं हमारे पास मकान है, क्यों नहीं महल है हमारे पास। हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं या शूद्र हैं, तो ये वैभव हमारे पास क्यों नहीं हो, हमें क्या कमी है फिर, ये वैभव हमारे पास भी होना चाहिए। ऐसा जो जीवन बाप ने दिया उसी मकान में तुम जिंदगी घसीटते रहो, हर बार एक एक पैसों के लिए तरसते रहो, तड़पते रहो, और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को तुम पढ़ा नहीं सको, बच्चे की शादी ढंग से कर नहीं सको, समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त नहीं कर सको, दान नहीं दे सको, मंदिर नहीं बना सको, अपने जीवन में उच्चता प्राप्त नहीं कर सको, फिर जीवन का अर्थ क्या रहेगा तुम्हारा? फिर जीवन का मतलब क्या, मकसद क्या है? फिर जीवन का मकसद है हर हालत में दरिद्रता को मिटाना, मिटाना नहीं, लक्ष्मी को प्राप्त करना, लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करना, इतनी उच्च कोटि की लक्ष्मी को प्राप्त करना, लक्ष्मी तुम्हारे सामने 10 बार झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं पड़े, उस मंत्र को लक्ष्मी मंत्र कहते हैं। घी के दिए जलाने से लक्ष्मी नहीं आती, हाथ जोड़ने से लक्ष्मी नहीं आती, गिड़गिड़ाने से लक्ष्मी नहीं आती, प्रार्थना करने से लक्ष्मी नहीं आती। बहुत हो चुका, 5,000, 10,000, 25,000 उनको लगता है लक्ष्मी माता करते करते बहुत हो चुका, वो माता आती नहीं। उल्टी घर में 2 किलो घी होता है, वो जल जाता है उल्टा, ये खर्च और होता है। ऐसा मंत्र नहीं, ऐसी लक्ष्मी साधना में आपको 25 बार करवाया हूं, 50 बार करवाया। मैंने कहा कि इस बार और पिछले आप देखो साल भर में कई ऐसे प्रयोग संपन्न करवाए जो अत्यंत गोपनीय रहे। उसने कहा कि किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को, किसी विद्वान को, किसी गुरु को यह मंत्र अपने शिष्य को देना ही नहीं चाहिए। उस रुद्र संहिता में तो ये लिखा है, रुद्रोपनिषद में ये लिखा है, और मैं कह रहा हूं जरूर देना ही चाहिए। क्यों नहीं दे? गुरु नहीं देगा तो फिर कौन देगा? और वही ब्राह्मण गुरु ने कहा कि ऐसा मंत्र दीपावली के दिन भगवान शिव दे सकते हैं। मैं शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई मंत्र दे सकता हूं क्योंकि गोपनीय है। उसने कहा 6 महीने पहले क्या देते आप? मैं चला जाऊंगा भगवान शिव के पास में, कैलाश पर्वत को उठा दूंगा, भगवान शिव को मजबूर कर दूंगा उस मंत्र को प्राप्त करने के लिए, जिस मंत्र के माध्यम से अत्यंत वैभवपूर्ण जीवन जिया जा सकता है, और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में। और उसने कठोर केवल सूखे हुए पत्ते खाकर के भगवान शिव की उपासना की, फिर बेल पत्र खाता और पानी पीता, कुछ नहीं करता। और 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, 11 महीने बाद भगवान शिव प्रकट हुए। तो प्रकट तो आज भी होते हैं। हमारे पास मंत्र शक्ति हो तो भगवान शिव को प्रकट होना ही, देवताओं को तो मजबूरी के साथ में हमारे सामने आना ही पड़ता है। यदि हमें बल है, ताकत है, क्षमता है, हमको दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। हमें पौरुष होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, चाहे कोई हो। इसीलिए देवता लोग जन्म लेने के लिए तरसते हैं। भगवान कृष्ण को जन्म लेना पड़ा, वे भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। राम को जन्म लेना पड़ा क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसी है जहां सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सिद्धाश्रम को भी और उच्च कोटि के वैभव को भी। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे पिता ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो, ये भिक्षा पात्र, तुम गांव में जाओ, घूमो और भिक्षा प्राप्त करो। शायद उस दिन जितनी शर्म मुझे आई थी जिंदगी में, शायद मैं भिक्षा ली। मैंने 3 साल तक भिक्षाटन किया, मैं कह रहा हूं, मगर मैं हर बार शर्म से गढ़ता। मैंने कहा ये जीवन कैसा है? संन्यास लेने के पीछे ये भी एक कारण था मेरा। मैं कैसा जीवन में नहीं जी सकता। यजमान की जय और यजमान मुझे मुट्ठी भर आटा दे दे, उस आटे से मैं अपनी पत्नी का गुजारा करूं, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता हूं। जीऊंगा तो शान के साथ जीऊंगा, या फिर मौत अभी मुझे मिल जाए उसकी चिंता मुझे नहीं है, दूसरा जन्म और ले लूंगा। ये मेरी भावना था। कोई जरूरी है बनियों की यहीं करोड़पति वही बने, ब्राह्मण नहीं बने, वैश्य नहीं बने, शूद्र नहीं बने, आप नहीं बनो। आपने क्या पाप किया? आप में ताकत क्षमता है तो लक्ष्मी आपके सामने खड़ी होनी ही चाहिए। जो विश्वामित्र ने कहा कि लक्ष्मी, जब विष्णु को ठोकर मारी प्रभु ने, उसके बाद विश्वामित्र ने ठोकर मारी थी, उसने कहा कि ये लक्ष्मी तुम्हारे चचेरी नहीं है, या मेरे आंगन में आएगी, हर हालत में आएगी और मेरे आंगन में नृत्य कराऊंगा मैं, तब मैं विश्वामित्र हूं, अन्यथा विश्वामित्र कहना छोड़ दूंगा। और लक्ष्मी को आना पड़ा और जीवन भर उसके पास रहना पड़ा। मैं उससे भी पहले की कथा कह रहा हूं, रावण। और उसने भगवान शिव ने पूछा कि तुम क्या चाहता? उनका मैं वह मंत्र चाहता हूं, वह प्रयोग चाहता हूं जिसके माध्यम से मैं अद्वितीय कुबेर बनूं। कुबेर तो छोटी चीज है, कुबेर तो मेरे नौकर हो। इतना वैभवशाली जीवन जीना चाहता हूं, इतना विद्वत्तापूर्ण जीवन जीना चाहता हूं, सारी विद्या में पारंगत हो जाऊं, सारे साधनों में पारंगत हो जाऊं, और
उस धन के माध्यम से मैं जो चाहूं वैसा करूं। भगवान शिव ने कहा तुम कुछ और चीज मांग लो। उसने कहा इसके अलावा मौत है, आप दूसरा जीवन देना चाहते हो, मृत्यु दीजिए या ज्ञान दीजिए, तीसरी कुछ चीज है ही नहीं, क्योंकि जिस गुरु ने मुझे उपनिषद दिया, यज्ञोपवीत दिया, उसने भी मुझे एकदम से फेंक दिया, आपके पास भेज दिया। और कहा कि और आपने उसमें जोड़ दिया कि गोपनीयम 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 प्रयत्न थे, ये गोपनीय रहेगा तो फिर क्या फायदा होगा? जब मैं सीखूंगा ही नहीं तो फिर आपकी उपासना करने से फायदा भी क्या? फिर आप नीलकंठ कहलाएंगे क्या? महादेव कैसे कहलाएंगे? आप क्या चीज कहलाएंगे? रुद्र कैसे कहलाएंगे? और भगवान शिव ने उस मंत्र को दिया जो आगे जाके शिव खप्पर प्रयोग कहलाया कि कनक युक्त शिव खप्पर प्रयोग, जो सोने से भरा हुआ खप्पर हो। उसने कहा कि ये मंत्र तुम्हें दे रहा हूं पर तुम आगे नहीं दोगे। उसने कहा मैं आगे जरूर दूंगा, मैं ग्रंथ में लिख के जाऊंगा। अगर कोई शिष्य मेरा नहीं बना तो मैं ग्रंथ में लिखूंगा, आने वाली पीढ़ियां उसको प्राप्त करेंगी। दरिद्रतापूर्ण जीवन में नहीं जीना चाहूंगा, मैं आपसे पहले ही कह देता हूं। भगवान शिव, उसने कहा कि ये बालक अत्यंत तेजस्वी है। और फिर आगे कथा है कि उसने कैलाश पर्वत अपने कंधों पे उठा लिया और भगवान शिव को लाए, रामेश्वर की स्थापना की। वो सब आगे की दूसरी कथा है। और वह शिव खप्पर अपने आप में वह रावण जो दाने दाने चुन करके एक ब्राह्मण भिक्षाटन करता हुआ व्यक्ति पूरी नगरी को सोने की बना दिया, उसके बाद तो नगरी को सोने की नहीं बना सका। अपने घर में तो सोने के सिक्के ला सका, तो पूरी नगरी को सोने की नहीं बना सका, वो रावण ही बना सका इस शिव खप्पर प्रयोग के माध्यम से। और उसके बाद कथा प्राप्त होती विश्वामित्र की, जो इसी प्रयोग को उसने संपन्न किया। उसके बाद तीसरा उदाहरण आता है शंकराचार्य का। शंकराचार्य जैसा तेजस्वी व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ, और उसने एक घर में गया और घर में जाकर के भिक्षाम दे उसने कहा एक जगह जितनी मुझे मिलेगी आटा जितना मिलेगा बस उसी से रोटी दिन भर गुजारा करूंगा, चाहे मुट्ठी भर अनाज मिले चाहे 2 भर अनाज मिले, चाहे आटा मिले नहीं मिलेगा तो उसमें भूखा रहूंगा। शंकराचार्य का ये एक प्रण था। वह एक ब्राह्मणी के यहां गया, उसने कहा भिक्षान दे, और कोई भिक्षा मांगने के लिए घर पे आए, कोई सन्यासी कोई ब्राह्मण, हम नहीं दे, ये हमारे जीवन की न्यूनता है। और वह वृद्धा बहुत सकुचाई, उसने कहा कि मैं सन्यासी को खाली हाथ कैसे लौटाऊं और क्या दूं? घर में देखा तो उसमें मुट्ठी भर आटा भी नहीं था, अनाज का दाना नहीं था, और एक फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी। ये शंकराचार्य के जीवन में लिखा हुआ है, मैंने कई बार आपको सुनाया भी। उसने एक सूखा सा आंवला कहीं पड़ा था घर के कोने में, वो आंवला कांपते हुए हाथों से लेकर के आई और उसके खप्पर में डाल डाल कि महाराज मेरे पास कुछ है नहीं, मैं आपको खाली हाथ लौटा नहीं सकती, और इस आंवले के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। शंकराचार्य का इतनी भी गरीबी हो सकती है क्या? इतनी निर्धनता, इतनी दरिद्रता, फिर मेरा ज्ञान क्या काम आएगा? फिर मैं गुरु कैसे कहलाऊंगा? जगत गुरु शंकराचार्य होऊंगा कैसे? मुझे जगत गुरु कौन कहेगा, कैसे कहेगा? अगर मैं इसकी निर्धनता को दूर नहीं कर सका तो फिर जीवन का मतलब क्या होगा, मकसद क्या होगा? उसने अपने खप्पर को फेंक दिया और वहीं खड़े खड़े इसी प्रयोग को संपन्न किया जिसको शिव खप्पर प्रयोग कहते हैं, जिसको स्वर्ण खप्पर प्रयोग कहते हैं, जिसको कनक धारा प्रयोग कहते हैं, जिसको स्वर्णावती प्रयोग कहते हैं। और उसके घर में सोने की वर्षा होने लगी उसी समय, उसी क्षण, और इसीलिए उसको कनक धारा कहा गया है। वर्षा के समान सोने की वर्षा हुआ। और इस मंत्र को, इस सन्यासियों को ये मंत्र मैंने सिखाया है, शिव की साधना की है। आज मैं शिव की पूजा करता हूं और उस रुद्र की पूजा करता हूं मैं, मगर मैंने कहा कि ये मैं सिखाऊंगा, मैं गृहस्थों को कभी ये मंत्र दिया नहीं दिया, कभी प्रसंग आया ही नहीं, कभी कोई बात बनी नहीं। शंकराचार्य के मंत्र तो दिया, पर शंकराचार्य के प्रयोग में और रावण के प्रयोग में बहुत बड़ा अंतर है। जो शिव ने प्रयोग दिया उस प्रयोग को शंकराचार्य पूरी तरह समझ नहीं पाए, थोड़ी बहुत न्यूनता रही, मगर शिव ने जो प्रयोग दिया वो अपने आप में पूर्ण तांत्रिक अद्वितीय प्रयोग था जो रावण को दिया। एक तेजस्वी मंत्र, तेजस्वी भावना, तेजस्वी चेतना, और अपने आप में गरीबी आपके पास नहीं, कम से कम 25 पीढ़ियों दूर धकेलने की क्रिया, और आपके जीवन में वह संपन्नता जो कि पिछली 25 पीढ़ियों ने देखा नहीं,
उस संपन्नता के माध्यम से हम अद्वितीय बने, दान दें, कन्याओं की शादियां करें, यश प्राप्त करें, सम्मान प्राप्त करें और जीवन में सब कुछ प्राप्त करें जो दूसरे भोगते हैं। अमीरी अपने आप में कोई अभिशाप नहीं है, पाप नहीं है, गरीबी पाप है। ये ब्राह्मण अपने आप में तुच्छ हैं जो शिष्यों कहते हैं तुम गरीब रहो, निर्धनता रहो, अपने आप में संतोष वर्ती रखो। मैं कहूं संतोष काय का वर्त, क्यों संतोष, काय का संतोष, किस बात का संतोष? हम मनुष्य हैं, हम किसी गुरु के शिष्य हैं, हम सब कुछ प्राप्त करेंगे, जो कुछ दूसरे चाहते हैं उसे ज्यादा प्राप्त करके दिखा देंगे, क्योंकि हम उस गुरु की संतान हैं, उस गुरु के शिष्य हैं, ऐसा प्राप्त करेंगे। और इसीलिए कल फिर दीपावली है, आया तो मैं कुछ और प्रयोग करवाने के लिए था, आपको मैं ऐसा मानस में था भी नहीं। और ये अपने आप में एक इतना तेजस्वी प्रयोग है जिसको स्वर्ण खप्पर प्रयोग कहते हैं। मैंने इसमें लिखा है पत्रिका में, इसलिए पत्रिका में पढ़ा कि मैं कहीं असत्य नहीं हो जाए मेरे मुंह से, इसलिए मैंने शंकराचार्य का प्रयोग लिखा है। मैंने कहा कि शंकराचार्य प्रयोग अपने आप में उस प्रयोग से थोड़ा सा न्यून था। क्यों न्यून था वो आगे कथा है, वह ढंग से रावण को संहिता को समझ नहीं पाया था। तो शिव ने अपने आप में इतना तेजस्वी कि रावण जैसा एक भिखारी, एक गरीब, एक दरिद्री, उसने पूरी लंका को सोने की बना दिया। उसने मेरे मकान किया, 4 नोट, 10 नोट सिक्के और क्या 10-15 मुद्राएं, क्या एक भंडार में, क्या पूरी लंका को, पूरे नगर को सोने की बना दी। फिर जीवन में गरीबी होगी क्या, फिर निर्धनता क्या होगी, फिर मेरे आने वाली पीढ़ियों को मैं दे के क्या जाऊंगा, फिर मेरे जीवन का मतलब क्या, और फिर उस गुरु का भी मतलब क्या जो आपको दे ही नहीं सके, वो गुरु क्या हुआ? तो गुरु ही बेकार है जो आपको ज्ञान नहीं दे सके, चेतना नहीं दे सके, आपकी निर्धनता को दूर नहीं कर सके। इसलिए कल प्रातःकाल 9:30 बजे मैं यहां उपस्थित होऊंगा। 9:30 का मतलब होता है 9:30 और कल का एक ही दिन हमारे पास में है। और ये प्रयोग, प्रत्येक प्रयोग, आज महाकाल प्रयोग करवाया है तो अपने आप में इतना तेजस्वी है कि आप बस केवल शत्रु को एक बार देख लें, वो परास्त होगा ही होगा, गारंटी के साथ होगा। आपकी आंखों में इतना सम्मोहन, इतना तेज आ जाएगा, इतनी तेजस्विता आ जाएगी, इतनी। इसलिए महाकाल प्रयोग करने के बाद में ये प्रयोग दिया है, रुद्र प्रयोग। और ऐसी कि आपके जीवन में गरीबी जैसी चीज रहे नहीं, आप खर्च करें और जो जितना खर्च करें उससे 1000 गुना वापस प्राप्त हो। कहां से प्राप्त हो कुछ पता ही नहीं चले, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं। मैं अपने शिष्यों को ऐसा जीवन देना चाहता हूं। मैं उनके जीवन को गरीबी में बिताना नहीं चाहता हूं। न मैं गरीब हूं, न मैं उनको गरीब रखना चाहता हूं। मैं उनके जीवन को एकदम स्वर्णिम बना देना चाहता हूं। अगर वो विद्या है तो उस विद्या को कौन जमीन पर उतारेगा, कौन देगा? फिर कहां से आएगी विद्या? क्यों गोपनीय रखा जाए? विद्या है तो देने की चीज है। उन्होंने गोपनीय कहा होगा, वह उनकी इच्छा की बात। कुछ लोग नोटों को एकदम से बंद करके, पेटी बंद करके रख देते हैं, अपन दोनों हाथों में लुटा देते हैं, लीजिए भैया और आ जाएगा, मैं कोई चिंता की बात नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं, मैंने भिक्षाटन से प्रारंभ किया जीवन। मैंने कहा मैं 10 रुपए नौकरी से प्रारंभ किया जीवन, मैं बता रहा हूं आपको। मगर मैं दरिद्र जीवन जी नहीं सकता था और जीता नहीं हूं, ये और बता देता हूं। और इसलिए जब मैं नहीं जी सकता फिर मेरा शिष्य भी नहीं जिएगा, वह भी अपने आप में पूर्ण संपन्नता प्राप्त करेगा। इसलिए पहली बार जीवन में, पहली बार गृह शिष्यों को, सन्यासियों को दिया है। आपने सन्यासियों को क्यों दिया? इन्हीं सन्यासियों को दिया कि तुम भीख नहीं मांगोगे। इन सन्यासियों को दिया कि तुम अपने आप में उच्च वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करोगे। वे वहां तुमसे ज्यादा उच्च वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। मंत्रों के माध्यम गद्दे, तकिया, पलंग सब मंगाते हैं, सोते हैं, तुम आराम से सो। मैंने कहा बाकी सन्यासी नीचे सोए, तुम क्यों चिंता करते हो? बाकी से दौड़ दौड़ के वहां आ जाते हैं, तुम्हारे गुरु जी के पास दीक्षा ले लें, हम भी यहाँ सो जाओ। मैं जब सन्यासी के साथ बहुत तकलीफ थी, बाकी सारे गुरुओं के छोड़ छोड़ के सबसे आ जाते थे वहां और फिर दीक्षा ले लेते। वो तो जीवन एक दूसरा जीवन था। मैं तो कल दीपावली का पर्व है, महालक्ष्मी का पर्व है, और अपने आप में देवताओं ने कहा कि चंचला है, मैं कह रहा हूं उसका नाम स्थिरा है। चंचला है ही नहीं थी, चंचला होगी, स्थिरा है, रहेगी, हमारे घर में ही रहेगी, जाएगी कहां?
ऐसा ही प्रयोग जिसको स्वर्ण खत पर प्रयोग कहते हैं, वह प्रयोग सुबह विजय काल में मैं प्रयोग 9:30 बजे संपन्न करवाऊंगा आप सब लोगों को। और आप स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर के गुरु मंत्र की 11 माला मंत्र जाप करके अपने स्थान पर बैठेंगे। मैं आऊंगा और ये प्रयोग आपको संपन्न करवाऊंगा, जो आपके संपूर्ण जीवन में सही अर्थों में जगमगाहट प्रदान करेगा, सही अर्थों में दीपावली का पर्व आपके मन में, हृदय में और जीवन में खुशियां बिखेरेगा। ऐसा ही प्रयोग कल सुबह संपन्न करवाऊंगा। मैं आपको फिर एक बार हृदय से आशीर्वाद देता हुआ कल्याण कामना करता हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।